नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों से आप तक पहुंचा रहे। शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। कई मुद्दों को लेकर पैदल मार्च निकाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि पैदल मार्च जो है ये निकाला जाएगा शहीद स्मारक से राजभवन तक, जिसमें कांग्रेस के कई पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होंगे। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि डोटासरा के साथ कई अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक से राजभवन तक नजर आएंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, अब तक वो पहुंचा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर के विरोध जताएगी। जानकारी यह है कि शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। पार्टी के पदाधिकारी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों को लेकर ये पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है। तो प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला गया है। जानकारी यह है कि कई मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर कांग्रेस करेगी, और बताया जा रहा है कि पैदल मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अरबाज, आप कहां पर मौजूद है बताइएगा, और ये जो पैदल मार्च निकाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर के क्या अभी अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कि राजधानी जयपुर में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लंबे समय से संगठन को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी था। उपचुनाव के बाद में एक तरह से देखा जाए बड़ा विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर जमा हो रहे हैं। हमारे साथ में गोविंद राम मेघवाल है। क्या मुद्दे रहेंगे सर? आप आज सरकार का घेराव कर रहे हैं, राजभवन तक जा रहे हैं, तमाम आपके विधायक, जो पार्टी के पदाधिकारी है, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो मुख्य रूप से जो अडानी जी का 2000 करोड़ का घोटाला रिश्वत के रूप में जो पकड़ में आया है, और अमेरिका में जो उन्होंने गड़बड़ की है और वहाँ से मुलजिम के गिरफ्तारी वारंट निकले हैं, और आज वो अडानी यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ घूम रहे हैं। इसलिए पूरे ध्यान का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं पूरे देश का कि वहाँ का एक मुलजिम और यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ घूम रहे हैं। और दूसरे आप देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं सारी इन्होंने बेच दी। तीसरा, आज आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी बोल रहे हैं अंबेडकर 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 को आप रट रहे हो। इतना तो आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते। ये इस तरह की भ्रामक बात कहना, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहना, इनको लेकर के पूरे देश में जो है लोगों में गुस्सा है। और इस तरह से बड़े बड़े गेम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, ये पूरा देश इन बेच रहे हैं। BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। इनके जो बंदरगाह है अडानी जी के, रब्बानी जी के, उन पे जो है ड्रग्स मिल रही है, उस पे कोई जांच नहीं हो रही है। पुलवामा पर आज तक कोई जांच नहीं करेंगे। मणिपुर और हिंसा वगैरह को लेकर के भी आप आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो कि मणिपुर में एक बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री आज तक बैठा है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपके गृह मंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बंगाल की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं अगर वहां भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल असफल है, हमारी प्रदेश की सरकार असफल है। जबरदस्त बेरोजगारी है, महिलाओं पे भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अभी हमारे मूंगफली समर्थन मूल्य में मूंगफली है, ये खरीदी जा रही है बीकानेर के अंदर। आपके विधायक उनके साथ मिलकर के खाजूवाला में 10,000 से 20,000 तक की रिश्वत ले रहे हैं, और 5,000 मूंगफली। सभी मुद्दों को लेकर के घेराव, इन सब मुद्दों को लेकर हम घेराव कर रहे हैं राजभवन तक। हाँ, हमारे आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हम घेराव करेंगे। और पूरा जो है हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, आज पूरी तरह से टकराएंगे सामने। लेकिन हम बौछार के लिए भी तैयार है। हम लोग देखिए गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन ये तो इनका चरित्र है। दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने दे रहे। आज कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे हो कि मैं पहली बार इस तरह की बैरिकेड्स देख रहा हूँ। ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश के। बैरिकेड को लेकर के आपकी भी कुछ इसमें प्रतिक्रिया रही बात? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किया है, और हमने लोकतंत्र मजबूत करते हुए इतनी स्पेस दी है कि जब हम सत्ता में रहे तो विपक्ष भी आंदोलन कर सके, अपनी बात कह सके। क्योंकि ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये जनता की बात है। किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, छात्रों की, बेरोजगारों की, इनकी समस्याओं को लेकर के हम संघर्ष करते हैं। और आज तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो देश को खोखला करने वाली दीमक है, जिस तरह से
रिश्वत का खेल चला करके उद्योग हथियाए जा रहे हैं, ठेके हथियाए जा रहे हैं, सरकार में जो बैठा हुआ सत्ताधारी दल है उसको चंदा दे करके उद्योग लिए जा रहे हैं। तो उसके विरुद्ध आवाज जब संसद में नहीं उठने दी गई तो सड़क पे संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। वो हम से लेकर सदन तक का जो आपका नारा है, आप देखेंगे कि कांग्रेसियों का जो फिलहाल यहाँ जमघट है वो पूरा मैं दिखा दूं अंदर से, कि जिस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन से नेता यहाँ पर आ चुके हैं। जयपुर से लेकर के राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से सांसद हैं, विधायक हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंच करके बाकायदा जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जनसभा की जा रही है, यहाँ पर प्रदेश अधिकारी जो है सभी पहुंच रहे हैं और जयपुर के अलग अलग विधायकों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, बड़ी तादाद में यहाँ पर विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को लेकर के आना था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले बाकायदा बातचीत की जा रही है, जिस हिसाब से बातचीत की जा रही है नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या मुद्दा रहेगा, क्या बात रहेगी आज? मुद्दा एक है, अंतर जो हालात है राजस्थान के, बीजेपी का 1 वर्ष का कार्यकाल फेल हो गया, बीजेपी की सरकार फेल हो गई। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। 1 वर्ष में जितना भ्रष्टाचार हुआ है आज तक उतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किया है उसका ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे, बताएंगे कि 1 वर्ष भ्रष्टाचार को, भूख को, अपराध को समर्पित रहा और बीजेपी की सरकार फेल हो गई। आज हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अडानी ने जो घोटाले किए, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे सही है। अडानी के खिलाफ जांच करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार जो जुल्म कर रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराकर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है केंद्र सरकार, उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े होकर पूरा देश के असली मुद्दों पर बात करना चाहता है, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पहले प्रदर्शन धरना दिया जा रहा है, उसके बाद में मार्च के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, अलग अलग मोर्चे के जो प्रमुख हैं और विभागों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। महिला जो है विभाग से लेकर के अलग अलग संगठनों में रहे तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया और सभी को एक तरह से टास्क दिया गया है कि आपको अपना प्रदर्शन दिखाना है। आगे आने वाले पार्टी के भविष्य में भी जो महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे उसमें स्पष्ट किया जाएगा कि किस तरीके से कितने लोगों को मौका दिया गया, कितनी भीड़ लोग लेकर के आए, किस तरह का प्रदर्शन उनका रहा, उसके हिसाब से पार्टी में उनका कद और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। अब आप देखेंगे कि शांति धारीवाल यहां पहुंच गए हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। सर, विरोध में पहुंचे हैं, किस तरह से क्या कहेंगे? बाद में बात कर लेंगे, आज काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, बाद में कर लेंगे यार। तो आप देख रहे हैं कि शांति धारीवाल यहाँ आ गए हैं, जो प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ आ गए हैं। तो पार्टी के जो बड़े नेता जो अभी तक आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों से नदारद रहते थे वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी लेकर के पहुंच रहे हैं और पहुंच करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। लंबे टाइम तक जो लोग नदारद रहे, नहीं आ पाए, भीड़ नहीं ला पाए, तो उनको लेकर के अभी 2 दिन की पदाधिकारियों की बैठक में भी इस बात से चेताया गया था कि सभी को शिरकत करनी होगी, आना पड़ेगा, पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बताने से भी शांति धारीवाल बचते नजर आए हैं। हर बार जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने बातचीत नहीं की, शायद आगे की क्या स्ट्रेटजी है इसको नहीं बताना चाहते होंगे। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए अरबाज। जोधपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। आसाराम को जोधपुर से माधोबाग लाया गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर से उन्हें माधोबाग लाया गया है। क्यों लाया गया है आपको वो बताते हैं। दरअसल उनकी तबीयत खराब है, आसाराम का इलाज करवाना। हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल अर्जी उनकी स्वीकार की थी। 17 दिन की पैरोल अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उनकी इलाज करवाने के लिए माधोबाग लाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आसाराम को, जहां पर उन्हें लाया गया है और उनका इलाज जो है बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। दरअसल उन्होंने अर्जी दी थी पैरोल की, 17 दिन के लिए दी गई थी उनकी तरफ से और जिसको स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट की तरफ से। और यही वजह है कि उनको जोधपुर से लाया गया है माधोबाग, जहां पर उनका इलाज करवाया जाएगा। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उम्र की आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट द्वारा पैरोल मिलने के बाद आज आसाराम हवाई मार्ग से पुणे के माधोबाग इलाज के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 15 दिन इलाज और 2 दिन सफर के लिए आसाराम को पैरोल स्वीकार की थी, जिसके बाद आज आसाराम को यहां से हवाई मार्ग से
पुणे ले जाया गया। गौरतलब है कि जब आसाराम को यहाँ लाया गया तो उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही जो उनका रक्तचाप परीक्षण जो है वो किया गया और इस दौरान आसाराम ने मीडिया को इशारा करते हुए फूलों से उनका स्वागत किया और मुस्कुराकर मीडिया के सामने उन्होंने देखा है। हालांकि उन्होंने मीडिया की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, किसी भी प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आसाराम को अब लगातार हाईकोर्ट से एक के बाद एक पैरोल स्वीकार की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके स्वास्थ्य है उसको लेकर हाईकोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। रुक करेंगे जयपुर का, जहां से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हरी झंडी दिखाई है। किसे हरी झंडी दिखाई है, विस्तार से आपको बताएंगे। अन्नपूर्णा 2M सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल बस को उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। 2 बसों का दौसा और सवाई माधोपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। इन बसों को बताया जा रहा है हर गांव में 3 घंटे हेल्थ चेकअप कर ये बसें जो हैं वापस आएंगी। कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का चेकअप इन बसों के जरिए किया जाएगा। जो स्वास्थ्यकर्मी इनमें मौजूद होंगे और इन्हीं को हरी झंडी दिखाई गई। तो ऐसे जगहों में आप एक मोबाइल एम्बुलेंस, आपका मोबाइल व्हीकल चलता रहे। तो इन्होंने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी बात को सुना, माना और कल बात हुई थी आज 2 वेन, एक सवाई माधोपुर में जाएगी, एक दौसा में जाएगी और गांव-गांव में जाकर हेल्थ चेकअप करेगी। और उस हेल्थ चेकअप के साथ साथ जैसे ऐसी गंभीर बीमारी है तो उसको एडवाइज करेंगे हायर सेंटर पे, और जो छोटी मोटी बीमारी हैं जैसे शुगर है, डायबिटीज है, हीमोग्लोबिन है, किसी कारण से माल न्यूट्रिशन है, कोई डेंगू है, कोई और प्रकार का मलेरिया ऐसी बीमारी हो गई तो उनको ये मेडिसिन भी देंगे। और इसमें एक बड़ी टीम है, एक MBBS डॉक्टर है, एक फार्मास्यूटिकल का है, एक नर्सिंग स्टाफ है। तो ये पूरे गांव में सतत वहां रह के सेवा करेंगे। ये जन सेवा का सबसे बड़ा काम ये फर्म करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुडारा गांव पहुंचे हुए हैं। मंत्री ओटाराम देवासी की मां के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। वो वहां पहुंचे और उनके जरिए शोक व्यक्त किया गया, ढांढस बंधाया गया है परिवार को। दरअसल 4 दिसंबर को देवासी की मां का निधन हो गया था, जिसके बाद बताया जा रहा है पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह समेत स्थानीय नेता उनके पास पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ वो लोग भी मौजूद रहे। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 4 दिसंबर को देवासी की मां दौलीबाई का निधन हो गया था और आज सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा उनके पास, उनके परिवारजनों के पास पहुंचे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके द्वारा अर्पित की गई है और ढांढस भी परिवार के बंधाया गया है सीएम के जरिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के पुनर्विकास का काम चल रहा। यहां यात्रियों को वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया और गेम जोन की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही 72 मीटर का एयर कॉन्कोर्स डबल लेवल पार्किंग एरिया भी मिलेगा। CPRO NWR और शशि किरण के मुताबिक 200 करोड़ से ज्यादा का पुनर्विकास परियोजना का लगभग काम 70% हो चुका है। ये प्रोजेक्ट अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाना है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन का पुनर्विकास हम 200 करोड़ से अधिक की लागत से कर रहे हैं। काफ़ी सारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 70% से ज़्यादा काम हो चुका है। हमारा पूरा टारगेट है कि इसको हम अप्रैल 2025 तक हम पूरे काम को कंप्लीट कर लें। इस पूरे स्टेशन के पुनर्विकास की जो अवधारणा है उसमें हमने यहाँ की जो विरासत है, जो राजस्थान और जयपुर की जो विरासत है, जो पिंक सिटी के नाम से, उसकी थीम को रखा है और साथ ही साथ जो आधुनिकता का जो चीज़ें हैं, यानी मॉडर्निटी की जो चीज़ें हैं स्टेशन पे, वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेज और जो तमाम जो नई लेटेस्ट यात्री सुविधाएं वो सारी स्टेशन पर हम बनाएंगे। हार्ट ऑफ द सिटी है ये, कैपिटल सिटी है जयपुर और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है गांधीनगर जयपुर स्टेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो ये हमारा सबर्बन स्टेशन है और सारी गाड़ियों का, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का ठहराव हम यहाँ पे है। तो ये एक बहुत समय से एक कॉन्सेप्ट था और इसमें हम डेवलप करना चाह रहे थे कि यहाँ पे हम इस स्टेशन को ऐसा विकसित करें ताकि लोग जो है यहाँ इसको लाभान्वित कर सकें। अलवर शहर में पैंथर घुसा था जिसकी तलाश पिछले 18 दिन से की जा रही है, लेकिन हाथ खाली हैं। वन विभाग की टीम अभी तक रेस्क्यू नहीं कर पाई है। पैंथर को पकड़ने में
पिंजरे लगाए गए जिनमें बताया जा रहा है कुत्ते को डाला गया है। पिंजरे में कुत्ते के डालने को लेकर के वन विभाग पर कई तरीके के सवाल उठने लगे। वन विभाग प्रशासन इस मामले पर बोलने से बचता नजर आ रहा है, कुछ बोलने से इनकार कर रहा। हालांकि पिंजरे के पास दिख रहे कुत्ते की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये लाल एरो जो आप देख पा रहे हैं, यही वो पिंजरा है बताया जा रहा है जिसे लगाया गया है पैंथर को पकड़ने के लिए, और इसमें एक कुत्ते को डाला गया है। वन विभाग पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अलवर के आरआर कॉलेज परिसर के जंगल में 18 दिन बीत जाने के बाद भी पैंथर पकड़ में नहीं आ सका है, क्योंकि पैंथर का यहाँ कॉलेज परिसर के जंगल में लगातार मूवमेंट बना हुआ है और लगातार मूवमेंट बना होने के चलते जो कॉलेज परिसर के आसपास की जो कॉलोनी है उसमें लोग जो रहते हैं उनमें दहशत का माहौल है कि यहाँ जो घूमना करना जो है पूरी तरह से लोगों का बंद हो गया है, क्योंकि पैंथर का यहाँ पूरी तरह मूवमेंट है और लगातार यहाँ वन विभाग की टीम को पगमार्ग मिल रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने 2 पिंजरे यहाँ लगाए थे पैंथर को पकड़ने के लिए, जिसमें बकरा और मुर्गा तक बांधा गया, लेकिन उसके बावजूद भी पिंजरे में जो पैंथर है वो कैद नहीं हो पाया। उसके बावजूद यहाँ पर जो वन विभाग की टीम ने झालाना जयपुर से एक पिंजरा मंगवाया जिसको यहाँ कॉलेज परिसर के यहाँ पर रखा गया था, उसके अंदर बकरा भी बांधा गया, लेकिन उसके बावजूद भी पिंजरे में जो पैंथर है वो कैद नहीं हो पाया। वहीं बीती रात एक नया विवाद जो है वो देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो झालाना से मंगाया हुआ जो पिंजरा था वन विभाग की टीम ने उसको यहाँ जंगल पे लगाया हनुमान जी के मंदिर के पास में, और यहाँ पर जो है उसके अंदर कुत्ता डाला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चीज का है कि कुत्ता मृत डाला गया या जीवित डाला गया, इस चीज की अभी वन विभाग किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बारे में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चीज का है कि क्या इस तरह से कुत्ता डालना पिंजरे के अंदर सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वही कॉलेज का जो गेट है यहाँ पर वन विभाग ने ताला लगाया हुआ है, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वही कॉलेज प्राचार्य के द्वारा इस तरह की चेतावनी फ्लैक्स लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई अंदर किसी भी तरह की छात्र छात्राएं जो अंदर नहीं जाए और बिल्कुल सावधानी बरतें। जयपुर के बस्सी में बेकाबू ट्रॉले ने पुलिस की पीसीआर वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में पीसीआर गाड़ी जो चला रहे थे अतर सिंह, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ट्रॉले ने आगे चल रहे 2 अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रॉला चालक भी घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा। राजधोक टोल प्लाजा के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, यही वो ट्रॉला है। आप देख सकते किस तरीके से आगे से पूरी तरीके से इस ट्रॉले के परखच्चे उड़ गए हैं। जानकारी ये है कि बेकाबू होकर के जो ड्राइवर है वो चला रहा था इस वाहन को, और इसी दौरान वो पुलिस की पीसीआर गाड़ी को टक्कर मार देता है। पीसीआर गाड़ी चला रहे सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है, जवान की जान चली गई है बताया जा रहा है। इसमें ट्रॉला चालक भी घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ 2 अन्य वाहनों को भी इस ट्रॉले ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिनके बारे में सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं। जयपुर के बस्सी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू ट्रॉले ने पुलिस की पीसीआर वाहन को ही अपनी चपेट में ले लिया। आपकी जानकारी के आपको बताते चले कि टोल प्लाजा के पास ये घटना घटित हुई है, और ये तस्वीरें देखिए। राजधोक टोल प्लाजा के पास बेकाबू ट्रॉला जो है वो पीसीआर के वाहन को अपनी चपेट में ले लेता है, और इस हादसे में अतर सिंह अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि ट्रॉला चालक भी घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। स्थिति फिलहाल के लिए स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ट्रॉला चालक जो था उसकी हालत में कितना सुधार हुआ है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये कि पीसीआर गाड़ी चला रहे अतर सिंह ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। धौलपुर का रुख करते हैं। सांवलियापुरा गांव में युवक को गोली मारी गई। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इलाज के लिए हायर सेंटर वहां से रेफर किया गया है ताकि बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है गोली मारने का कारण, और मौके पर हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है। जाब्ता पुलिस का इलाके में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से अब बचा जा सके, लोगों में शांति व्याप्त हो। इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सांवलियापुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर गोली चली। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश की वजह से वहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिस युवक को गोली लगी है। ये मच्छरात सब्जी लेकर आ रहा था। रास्ते में 5-6 लोगों ने इसके साथ
वारदात करके गोली मार दी। कहाँ का किस्सा है? मैं कहाँ के निवासी हो? सावलिया प्राजी। और ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहां पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज प्रदेश सरकार और इसके साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पैदल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहां पर कांग्रेस के कई जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कई मुद्दों को लेकर के ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। जैसलमेर से खबर है, युवक का अपहरण कर मारपीट की गई। घर के आगे खड़ी जीप में तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लाठी गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि घर के आगे खड़ी जीप में कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ की है। युवक का अपहरण भी किया गया और हैरानी की बात तो यह है कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। जैसलमेर के लाठी गांव की यह घटना है। तस्वीरें देखिए, यही वो जीप है जिसमें बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। हालांकि युवक का अपहरण जो है किन लोगों ने किया है उनकी तलाश अब पुलिस करेगी। इसके बारे में अभी अपडेट सामने निकलकर नहीं आ पाया। मेरी मेन बाजार में खाद बीज की दुकान है, श्री गंगानगर एग्रो के नाम से। और कल शाम को 11:30 बजे 4-5 व्यक्ति आए, जिसमें गणपत, आशु सिंह और 2-4 अन्य व्यक्ति आए, जिन्होंने मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जोरदार टक्कर मार के यहाँ से चले गए। झुंझुनू का रुख करेंगे। नाकेबंदी के दौरान शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। गुजरात जा रहा था अवैध शराब से भरा ट्रक, ये जानकारी है। कंटेनर में कैबिन बनाकर तस्करी की जा रही थी। कंटेनर में कैबिन बनाए गए थे, उन्हीं में शराब को रखा गया था। कंटेनर से लाखों रुपए की अवैध शराब को जब्त किया गया। आबकारी पुलिस कंटेनर को आबकारी थाने लेकर के आ चुकी है। गुप्त कैबिन को काटकर अवैध शराब को निकाल लिया गया। तो झुंझुनू से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। कंटेनर में कैबिन बनाए गए थे। गुप्त कैबिन जो थे उन्हीं में इन शराब को रखा गया था। हालांकि नाकेबंदी की गई थी पुलिस की तरफ से, हर वाहन को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान जब इस वाहन को चेक किया गया तो पुलिस ने ये पाया कि कुछ कैबिन्स बनाए गए हैं इस कंटेनर में। और उन कंटेनर को जब देखा गया तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उन कंटेनर्स के अंदर अवैध शराब को रखा गया था, जिनकी तस्करी करने वाले थे। हालांकि ये शराब लेकर के कहाँ जा रहे थे और कहाँ से इस शराब को लाया गया था, खपाने की तैयारी कहाँ पर थी, इसके बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही। बाड़मेर का रुख करेंगे। साइबर अपराधियों की बड़ी साजिश देखने को मिली है। सरकारी SSOIT हैक कर बताया जा रहा है अपने खाते जोड़ लिए गए। आपदा प्रबंधन के DMIS पोर्टल से ट्रांजैक्शन रोक दिए गए हैं। बाड़मेर जिले में 3000 किसानों के बैंक खाते डिलीट हो चुके हैं। किसानों के जन आधार में भी बदलाव किया गया। लोगों के करोड़ों रुपए पर साइबर अपराधियों का डाका देखने को मिला है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। जन आधार में बदलाव कर ये खाते जोड़े गए थे। ट्रांजैक्शन हालांकि रोक दिया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यह ट्रांजैक्शंस की जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कुछ खाते भी डिलीट किए गए हैं और साइबर ठगों ने उन खातों को डिलीट करके अपने खाते जोड़ लिए थे, ताकि अगर ट्रांजैक्शन हो तो उनके खातों में रुपया चला जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ट्रांजैक्शन को रोक दिया गया।